आंजनेय के जन्म में क्योंकि पवन देव का बहुत बड़ा हाथ था, तो इसलिए पवन देव को आंजनेय से एक कुछ अतिरिक्त ही स्नेह था। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि इसी कारण से उन्हें पवन सुत यानी पवन का पुत्र भी कहा जाता है। अब वायुदेव अक्सर आंजनेय के साथ खेलते रहते थे। वे पेड़ों के सूखे पत्तों, फूलों इत्यादि को पर्वतों के पार, नदियों के पार दूर दूर तक उड़ा देते और उसके बाद आंजनेय को कहते, आंजनेय जाओ पकड़ो उन्हें। अब आंजनेय भी अपनी पूरी गति से, पूरी ताकत से दौड़कर उन पत्तों और फूलों को पकड़ने का प्रयास करते। इस प्रकार से वायुदेव आंजनेय को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे थे। जब इसी प्रकार खेलते खेलते काफ़ी देर हो जाती तो अंजना आंजनेय का नाम लेकर पुकारती, तो वायुदेव उन्हें अपनी लहरों पर तैराते हुए और अंजना के पास ले आते। आंजनेय को जन्म देने के बाद से ही अंजना श्राप मुक्त तो हो ही चुकी थी, तो अब उसके स्वर्ग जाने का समय निकट आ गया। तो उन्होंने आंजनेय को केसरी को सौंपा और वे स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुई। तो जैसे ही अंजना स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुई तो आंजनेय ने उनसे कहा कि माँ, अब जब मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? तो अंजना ने उनको कहा कि बेटा, इस जंगल में जहाँ पर भी इतने सारे फल हैं तो तुम कोई भी फल खा लेना। तो आंजनेय ने फिर पूछा कि किंतु माँ, मुझे ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फल खाने लायक है, कौन सा खाने लायक नहीं है? तो अंजना ने उनको समझाया कि पुत्र, जो भी फल उगते सूरज के समान लाल और चमकदार हो तो समझ लेना कि वो फल खाने लायक है। ऐसा कहकर और आंजनेय को जी भर प्यार करके अंजना भारी हृदय से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। अब एक सुबह जब आंजनेय को भूख लगी तो वे घर से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने आकाश में एक बहुत ही सुंदर लाल लाल चमकीला सा फल देखा। उन्हें अपनी माँ की सीख याद आई और फिर वे उस फल को पाने के लिए पास की ही एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़कर और उस फल को पाने की कोशिश करने लगे, किंतु फल तो हाथ आया नहीं। तो यह सोचकर आंजनेय ने आकाश में छलांग लगा दी। अब जैसे ही आंजनेय ने आकाश में छलांग लगाई और वे उस फल यानी कि लाल लाल उगते हुए सूरज की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही वायुदेव ने भी अपनी वायु की लहरों पर उन्हें तैराना शुरू किया और उन्हें ऊपर उठाना शुरू किया। इससे आगे की कथा भी बहुत ही मज़ेदार है, परंतु वो अगले वीडियो में।